हालेलुया। सुनने वाले श्रोता, जब आप पास्टर सतीश नथानियल से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सुनने के बाद एक लाइक कर दीजिए, कमेंट दीजिए कि आपको वचन कैसा लगा। और उसके बाद यदि आपको वचन बहुत अच्छा लगा है तो आप मेरे को फ़ोन करके बताएं कि परमेश्वर की आशीष अर्थात परमेश्वर का वचन मुझ तक पहुंचा है और मैं आशीर्वादित हो गया हूं। परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है आपसे सुनने वाला, परमेश्वर ने वो वचन को मुझ तक पहुंचाया और मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है आपसे, मैंने तुझे अपनी संतान बनाया है। वो कहता है, प्रभु यीशु कहता है, मैंने तुझे बहुतायत का जीवन दिया। प्रभु यीशु कहता है कि मैंने तुझे जयवंत से बढ़कर बनाया। प्रभु यीशु कहता है, मैंने तुझको शिरोमणि बनाया। प्रभु यीशु कहता है, मैंने तुझे पूंछ नहीं लेकिन मैंने तुझको सर बनाया है। प्रभु यीशु यूं करके कहता है, मैंने तुझे सामर्थ दे रखी है कि तू सब वस्तुओं में जयवंत प्राप्त करे। परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया। प्रभु यीशु कहता है, मैंने तेरे अंदर में अपनी पवित्र आत्मा को डाल के रखा है। प्रभु यीशु यूं करके कहता है, मैंने तुझे बहुत दौलत दिया है, मैंने बहुत संपत्ति दिया है मैंने तुझको। प्रभु यीशु कहता है, मैंने अपने वचन को तेरे अंदर में डाला ताकि तू प्रभावशाली हो जाए। प्रभु यीशु यूं कहता है, मैंने तेरी सुरक्षा दूतों के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र लोगों, परमेश्वर के चुने हुए लोगों, परमेश्वर के द्वारा अलग किए हुए लोगों, परमेश्वर का वचन आपसे यूं करके कहता है, ओ परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है, सुनिए बड़े गौर से, सुनिए बड़े गौर से क्या कहता है। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। रोमियो उसका 8वां अध्याय उसकी पहली आयत, मैं 1 से लेकर मैं 6वीं आयत तक आपके लिए पढ़ूंगा। मैं रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 1 से लेकर मैं उसकी 6वीं आयत तक पढ़ूंगा। अतः जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा नहीं। 4, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमारे जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। 5, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। 7, क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। लास्ट, और जो शरीर की दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। यहाँ पे लिखा है रोमियो उसका 8 उसकी पहली आयत में, मेरा विषय है आज का, मुझ पर अब दोष नहीं लगाया जा सकता है। मुझ पर
अब दोष नहीं लगाया जाता। ये चौथा एपिसोड है मेरे साथ क्या हुआ सुनिए। एक बार की बात है, एक प्रभु का जन बहुत आत्मा से भर गया। वो अन्य भाषा बोल रहा है, वो बाइबल बराबर पढ़ रहा है, और बाइबल पढ़ने के बाद वो बाइबल पढ़ने के बाद वो अपने जीवन में उसको लगता कि मैं सफल हूं करके। अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि उसके ऊपर, उसके मस्तिष्क के ऊपर ऐसा टेंशन आया। सुनिए, ऐसा टेंशन आया। जब उसके दिमाग के ऊपर ऐसा टेंशन आया, बातों के द्वारा लोगों ने उसको सताना शुरू कर दिया। लोगों ने बातों से उसको सताना शुरू कर दिया। लोगों ने बातों से उसको नीचे गिराना शुरू कर दिया। जब ये सुनता गया, अजीजो, वो चंद्रपुर में जाकर सुसाइड कर डाला। इतना डिप्रेशन में था। बाइबल पढ़ रहा था, अन्य भाषा बोल रहा था, वो इतने ज्यादा डिप्रेशन में चला गया कि उसको सोचने का मौका भी नहीं मिला कि यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर मारा गया। उसको सोचने का मौका भी नहीं मिला कि यीशु मसीह के सर पे कांटों का ताज पहना दिया गया। उसको सोचने का मौका भी नहीं मिला कि यीशु मसीह के पैरों में खीले ठोक दिए गए। उसको सोचने का मौका भी नहीं मिला कि उसके हाथों में खीले ठोक दिए गए। उसको इतना तनाव उसके दिमाग में आया, वचन भी याद नहीं हो रहा था। और सन 1991 में वो व्यक्ति ने सुसाइड करके अपने आप को शैतान के हवाले कर दिया। ना सुनिएगा बड़े गौर से। ना परमेश्वर का वचन आपसे क्या कह रहा है, परमेश्वर आपसे क्या बोल रहा है, परमेश्वर का वचन आपसे क्या बोल रहा है, या पौलुस क्या लिख रहा है। सुनिएगा पौलुस क्या लिख रहा है, सुनिए बड़े गौर से। पौलुस ये लिख रहा है, अब मेरे पर कोई दोष नहीं लगाया जाता। Nobody can condemn to me, nobody can depress to me, nobody can put me in a depression me, nobody can put me nobody can put me within me the depression. And he say कि I know very well how to fight to the depression, how to overcome on the depression. My dear people of God, परमेश्वर के लोगों, पौलुस कह रहा है अब मुझ पे कोई दोष नहीं लगा, अब मैं मरने से नहीं डरता। सुनिएगा बड़े गौर से। न्यूटन की थ्योरी है कि अगर पत्थर ऊपर फेंक दिया जाए तो ग्रेविटेशन के द्वारा पत्थर नीचे आ जाता है। बात सही है ना? आपने 5वीं क्लास में पढ़ा, आपने 6वीं क्लास में पढ़ा होगा। पत्थर को ऊपर फेंक दिया जाए तो पत्थर ग्रेविटेशन के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा वो नीचे आता है। बराबर से स्टेटमेंट को सुनिएगा बड़े गौर से। लेकिन एक बात मुझे बताइए, अगर पक्षी को ऊपर फेंक दिया जाए तो ग्रेविटेशन के द्वारा नीचे क्यों नहीं आती? वो फड़फड़ा के मर क्यों नहीं जाती? वो आप समझ रहे हैं? पत्थर वापस आ जाता है ग्रेविटेशन के द्वारा। ना सुनिएगा, उसी प्रकार से संसार का दोष भी, संसार की बातें भी, पाप भी, मूर्ति पूजा भी, और नाना प्रकार की गंदी बातें भी, व्यभिचार भी, वापस फेंको तो वापस चली आती है। दैट कॉल द ग्रेविटेशन ऑफ सिन। उसको पाप का गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहा गया, और वो ऊपर से आता है। और पूरी दुनिया गुरुत्वाकर्षण अर्थात पाप की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में इतना डूबा है, कितना भी उसको ऊपर फेंको वो वापस चले आता। दैट कॉल न्यूटन थ्योरी है। उसके कारण उसको न्यूटन की थ्योरी कहा गया
लेकिन एक बात को बताइए, यदि मैंने चिड़िया को अर्थात कोई भी पक्षी को ऊपर फेंका तो वो गिर क्यों नहीं जाता है? एक पत्थर निर्जीव है, पत्थर में जान नहीं है, पत्थर के अंदर में जान नहीं है, इसलिए वो वापस चले आता है। लेकिन पक्षी के अंदर में जान है, पक्षी एक जीवित है, वो जिंदा है, इसीलिए वो उड़ता है। हालेलुया। वो क्या करता है? उड़ता है। उसके अंदर में इतनी जान है। लेकिन पाप के अंदर में जान नहीं है। पाप का अंत हो चुका है। नाउ लिसन द केयरफुली, मैं क्या कहना मांग रहा हूं मैं। पौलुस यहां कहता है, मेरा परमेश्वर मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जिंदा हुआ। अब जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ ना, तो ये कहता वही जिंदा परमेश्वर मेरे अंदर में है। हालेलुया। इट्स नॉट, और उसके अंदर में जिंदा है। कितनी भी कोशिश कर लो, गुरुत्वाकर्षण शक्ति मेरे अंदर में आ नहीं सकती है। मेरा परमेश्वर जीवित है, इसलिए मैं जिंदा लोगों को दिखाई दूंगा। मैं पाप में फिर कभी नहीं पड़ूंगा। हालेलुया। मैं पाप में फिर कभी नहीं पड़ूंगा। और इतना ज़्यादा कोशिश हो रही है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसके अंदर में आ जाए, कोशिश हो रही। लेकिन कहता है ये पक्षी ऊपर उड़ता है, वो गिरता नहीं है। पत्थर को ऊपर फेंको तो नीचे आकर, वैसे इंसान के जीवन में पाप है, वो पाप इंसान को खींच के लेकर आता है। तू चोरी कर ले, तू मूर्ति पूजा कर ले, तू अपने शरीर को दूसरों को दे दे, तू व्यभिचार कर ले, तू मूर्ति पूजा कर ले, तू टोना कर ले, बाजू वाले से झगड़ा कर ले। नाना प्रकार की गुरुत्वाकर्षण पाप की शक्ति उसको खींचती है। क्या करती है? खींचती है। और खींचने के बाद वो व्यक्ति कितनी भी बाइबल पढ़ो तो उठता नहीं है। माय डियर बिलीवर्स, मैंने आपको शुरुआत में कहा, परमेश्वर ने आपको संतान बनाया, आपको ग्रेविटेशन नहीं बनाया कि आप आकर पाप में मर जाए। आपको परमेश्वर ने बहुतायत का जीवन दिया, आप पाप में न पड़ने के लिए बहुतायत का जीवन दिया। परमेश्वर ने आपसे कहा, मैंने तुझको सर बनाया, पूंछ नहीं बनाया कि तू पाप में ना पड़े। हेलो, समझ रहे मेरी बात को? फिर परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे सामर्थ दिया, सब कुछ तू कर सकता है। इतना ही नहीं, मैंने तुझे पवित्र आत्मा दिया कि तू जीवित पवित्र लोगों को क्या करे? तू दिखाई दे। मेरी बात को आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं मांगा? तो जो व्यक्ति पाप में पड़ जाता है, जो व्यक्ति गुनाह व्यभिचार में, जो मूर्ति पूजा के अंदर में, जो परमेश्वर को छोड़ और किसी को वो परमेश्वर मानता है, उसको मैंने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो पाप के लिए खींचता चला जाता है। परमेश्वर कहता है, मैंने मैंने तुझको रौंदने का अधिकार दिया, मैंने तुझे पवित्र आत्मा देकर मैंने उसको कुचलने का तुझको अधिकार दिया। इसलिए पौलुस समझ गया है। पौलुस समझ गया। क्या समझ गया? पौलुस समझ गया। क्या समझ गया? सुन, मैंने यीशु को ठीक रीति से पहचान लिया। प्रेज द लॉर्ड। किसको? यीशु मसीह को ठीक से पहचान लिया। मैंने मरियम को ठीक से पहचान लिया। मैंने यूसुफ को ठीक से पहचान लिया। जिसका हेरोदेस ने सर काट दिया था, उसको मैंने पहचान लिया। मैंने जब यीशु को क्रूस पे चढ़ा रहे थे, तब मैंने पहचान लिया। उसके हाथों में कीले ठोके गए थे, मैंने पहचान लिया। उसके पैरों में कीले ठोके गए, पहचान लिया। उसके पसली में भाला मारा गया। जब ये पहचान लिया तो वो यूं करके कहता है, अब मेरे पे कोई दोष नहीं लगा सकता। अर्थात उत्पत्ति से लेके मलाकी तक के जो भी मूसा के नियम है, अब वो मुझ पे दोष नहीं लगा जाता, क्योंकि यीशु के लहू ने, क्रूस ने मुझे स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। मुझे क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। उसी प्रकार से मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने आपको शैतान के हाथ से स्वतंत्र कर दिया है। प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूं करके कहता है, क्या कहता है? शैतान वो दोष लगा रहा है कि तेरे भाई ऐसे कर रहे हैं, लेकिन वो झूठा है, वो आरंभ से झूठा है, अब दोष नहीं लगा सकता है।
क्योंकि यीशु के लहू से आप सील किए गए, यीशु के लहू से आप अलग किए गए, यीशु के लहू से आप स्वतंत्र है। आपका नाम शैतान की किताब में नहीं है, आपका नाम परमेश्वर की किताब में है। हालेलुया। उसने दाम लेकर आपको छुड़ा लिया है। जब आप सोते हैं तो मानो करोड़ों दूत आपके चारों ओर रहते हैं। हालेलुया। जब आप चलते हैं तो आपके आगे आगे परमेश्वर के दूत परमेश्वर के वचन को चलते हैं, क्योंकि ये कहते हैं परमेश्वर ने ये डिक्लेयर कर दिया, ये घोषणा कर दिया कि वो परमेश्वर की औलाद है, इसलिए उसका नुकसान कभी नहीं होगा। माखूमा हाथ से रेले कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कलीसिया कहे हाथ उठा के कहे आमीन, कलीसिया कहे हाथ उठा के आमीन, कलीसिया कहे आमीन। बोलिए मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। मेरा यीशु पत्थर नहीं कि ग्रेविटेशन के द्वारा वो नीचे है। मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, इसलिए वो मेरे साथ रहता है, मेरे साथ चलता है, मुझसे बातचीत करता है। इसलिए अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझ पे दोष नहीं लगाया जा सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ का डेरा उठा लिया जाएगा, वहाँ का डेरा उठा लिया जाएगा। यहाँ का दुख का अंत है, वहाँ के सुख का अंत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है जितना मेरे करीब में आएगा उतना ज़्यादा मैं तुझे अपनी आशीषों से भरूंगा। मैंने सुरक्षा के बारे में डाल करके रखा है। पौलुस की जर्नी को देखिएगा, पौलुस की जर्नी को देखिएगा। समुद्र में भूखा रह रहा है, ये देश से वो देश, वो देश से वो देश, रोम के पास जा रहा है, हेरोदेस के पास जा रहा है, उस पर कई दोष लगाया जा रहा है, कई बातें लगाया जा रहा है। नहीं ये कुकर्मी व्यक्ति है, नहीं ये पौलुस ने क्यों कमांडो की क्यों अच्छा अधिकार मिला था उसको क्यों छोड़ दिया। कई लोग डिप्रेशन में है, दोष लगाते, लोग उन पे दोष लगाते रिसीव करते, दोष लगाते रिसीव करते, ले लेते हैं। उनने दोष लगाया ले लेते। एक बहन का फोन आया, मेरी तबीयत बहुत खराब है, बहुत खराब है। मैंने तुरंत उसको बोला है, मैं सुन लीजिए, रात को नींद नहीं आती, उठती है तो सोती है, तेरा शरीर भारी हो जाता है और शरीर भारी होने के कारण तुझको ब्लड प्रेशर की गोलियां खाना पड़ता है। मैंने उससे यूं करके कहा, तू नहीं जानती कि तेरा मन पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिस मंदिर के अंदर में यीशु है वहाँ पे शांति है, आनंद और चमत्कार हो रहे हैं। कोई कहे हालेलुया, चमत्कार हो रहे हैं। यहाँ पे पौलुस यूं करके लिखता है, मैं सुरक्षित हूं क्योंकि अब मेरे पे कोई दोष नहीं लगा सकता, अब मेरे पे मृत्यु कभी नहीं आ सकती। अब मेरी चुगली परमेश्वर से भी करेगा वो अंधकार की ताकत तो भी परमेश्वर बोलेगा मैंने अपने दास को देखा है और मेरा मन उससे प्रसन्न है। वो दुख उठाता है लेकिन झगड़ा नहीं करता है, वो चीखता नहीं, वो चिल्लाता नहीं। ये मेरा पौलुस मेरा जिससे मेरा मन प्रसन्न है। हालेलुया। ये वो पौलुस यीशु मसीह के दिल में ऐसा, सुनिए बड़े गौर से, यीशु मसीह के दिल में ऐसा बैठ गया। किसके दिल में? यीशु मसीह के दिल में ऐसा बैठ गया कि शैतान को या दुनिया को अधिकार नहीं देता यीशु मसीह कि तू पौलुस के विरुद्ध में दोष लगाए। यीशु ने कहा सारा दोष मेरे पे लगा दिया था, मैंने उठाया, लेकिन पौलुस कहता मैं दोष नहीं। सुनने वाले मेरे विश्वासी भाई और बहन, यदि आपको मैसेज बहुत अच्छा लग रहा है, आपको आशीष मिली, आपका जीवन परिवर्तन हो रहा है, थोड़ा सा एक लिंक कर दीजिए और एक कमेंट करके बताइए, कि एक फोन करके बताइए कि आपको मैसेज कैसा लगा। हालेलुया। ना सुनिए बड़े गौर से, यूसुफ, वो उसके भाइयों ने उसे बेच दिया। बड़े गौर से सुनना। फिर उसको 30 चांदी के सिक्के में बेच दिया गया। फिर वो फिरौन के इधर गया, फिर वो मिस्र में गया, पोती पर के आ गया। उसकी औरत ने, आज रात तू मेरे साथ सोना है। उसने छोड़ करके, व्यभिचार को छोड़ करके वो भाग गया, उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन उसके माइंड में ये था कि मैं परमेश्वर के साथ पवित्र जीवन को व्यतीत करूंगा। अगर लोग मेरे पे दोष लगा रहे हैं, लोग मेरे पे आलोचना लगा रहे हैं,
मेरा परमेश्वर उसको साबित करके रहेगा कि मेरा बेटा यूसुफ, मेरा दास यूसुफ कभी भी कोई भी गुनाह में फंस नहीं सकता। हालेलुया। और आखिरी में उस पे पर कोई दोष नहीं लगाया और वहां का वो मंत्री बन गया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। वहां का मंत्री बन गया। परमेश्वर चाहता है कि आपको अपने अपने पंखों के तले में ऐसा छिपा ले। आपको मजबूत बनाना मांगता, आपको परमेश्वर मजबूत बनाना मांगता है कि कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी दुख तेरे ऊपर आए, लेकिन तू मेरे साथ खड़ा रहेगा, तू मेरे साथ खड़ा रहेगा। कितने भी दोष लगाए, अंधकार की ताकत तेरे पे दोष लगाए, फिर भी कुछ नहीं होगा। यहां पर हानोक परमेश्वर के साथ चल रहा है, 300 साल तक के परमेश्वर के साथ चल रहा है। उसके बाद योशुआ परमेश्वर के साथ चल रहा है। उसके बाद मूसा परमेश्वर के साथ चल रहा है। बाप रे बाप रे, कितना पाक, कितना सामर्थ्य जीवन, कितना पवित्र जीवन को ये व्यतीत कर रहे हैं। फिर उसके बाद सैमुएल पवित्र जीवन को व्यतीत कर रहा है। इनका नाम किताबों में है। और उसके बाद दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इनको आग के भट्टी में डाल दिया, शेर की मांग में डाल दिया। इनके माइंड में ये था, ए नबुकत राजा, एक दिन तू घास खाएगा। तू दोष लगाता मेरे परमेश्वर पे, मेरे पे दोष लगाता है कि तेरा परमेश्वर मरा हुआ है। मैं साबित करके बताऊंगा, शेर की मांग में डाल दे, आग में डाल दे, मेरा परमेश्वर वहां पे खड़ा रहेगा, क्योंकि मेरा जीवन पवित्र जीवन है। हालेलुया। और परमेश्वर इसे साबित करके बताएगा। गुरुत्वाकर्षण की ताकत ना दानियल में नहीं थी। वो पक्षी के समान, उससे पक्षी को उड़ा दो तो उड़ता है, वो नीचे गिरता नहीं है। उन्होंने अपने माइंड में ये कहा कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा यीशु मसीह जिंदा है, मुझको कोई भी मसीह के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता है। आपकी और मेरी लाइफ क्या है? कितने संसार के साथ लिप्त है, कितना गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, कितना गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपके अंदर में आ रही। और जब गिरते हैं ना, आपको शांति नहीं मिलती। जब गिरते हैं नीचे ना, पत्थर, जब मरा हुआ पत्थर जब नीचे गिर जाता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा, है ना, ग्रेविटेशन शक्ति के द्वारा, तो वो वहीं के वहीं पड़ा रहता है। लेकिन जो यीशु मसीह में जिंदा रहता, जो यीशु मसीह के द्वारा ढापा गया, जो यीशु मसीह के द्वारा खरीदा गया, वो हवा में उड़ता रहता है। हालेलुया। वो अपनी पवित्र जीवन को व्यतीत करता, नीचे गिरने की कोशिश ही नहीं करता, नीचे आने की कोशिश नहीं करता। जैसा मेरा परमेश्वर ऊंचे पर है, वैसा मेरे मानने वाले भी ऊंचे पे आना शुरू करेंगे। हालेलुया। ऊंचे पे, यहां पे पौलुस कह रहा है, क्या कह रहा है पौलुस? अब मुझ पे कोई भी दोष नहीं लगाया जाता। इसलिए नहीं लगाया जाता कि मेरा जीवन, चलने का जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है। किसके अनुसार है? परमेश्वर के वचन। आपका और मेरा जीवन किसके अनुसार है? यिर्मयाह सो रहा था, अचानक से उसको दर्शन मिला। यिर्मयाह गेट अप, उठ, और पूरे इज़राइल को जाके कह दे कि तुमको फिरौन के हाथ में गुलाम होना है। इसने जाकर बताना शुरू कर दिया कि अगर तुम फिरौन के को समर्पण नहीं करोगे तो फिरौन तुमको बंधुआई में बांध करके लेके जाएगा और तलवार से नाश कर देगा। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? सुनिए, लोगों ने पूछा, यहूदियों ने पूछा ऐसा क्यों? तुमने परमेश्वर के मंदिर को नापाक करके रखे, उसके पात्रों में तुम दारू पीते हैं, तुम उसी के मंदिर के सामने व्यभिचार करते हो, तुम उसी के मंदिर के सामने मूर्ति पूजा करते हो। मैं तुम्हें नाश कर दूंगा, मैं तुमको फिरौन के हाथ में दे दूंगा, तलवार तुम्हारे पीछे भागेगी। यिर्मयाह ने पूरा का पूरा परमेश्वर का दर्शन यिर्मयाह पूरे लोगों को पहुंचा दिया। उसको मालूम था
कि लोग मुझे मारेंगे। उसको परमेश्वर को मालूम था, लेकिन यिर्मयाह ने कहा, तुम दोष लगाओ, मेरा परमेश्वर सच्चाई को बता करके रहेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर क्या करके रहेगा? सच्चाई को क्या करते रहेगा? बताएगा। तुम दोष लगाओगे, लेकिन मेरा परमेश्वर उसको सत्य करके ही रहेगा। और उसको कुएं में डाल दिया गया, उसको बेतों से मारा गया, उसके साथ बहुत किया, लेकिन उसने कहा, परमेश्वर जो तू कहता है वो सत्य है, जो तू बातें कहता है वो पत्थर की रकील है, जो कहता है उसके पास हाँ और आमीन। और ऐसा ही हुआ। पूरे के पूरे लोगों को फिरौन मिस्र में लेके जा रहा है, कईयों को कटवा दे रहा है। एक गलती के कारण परमेश्वर को धरती अर्थात पाप पसंद नहीं है। जो पाप में फंस जा रहे हैं वो पसंद नहीं है, इसलिए उसने अपने बेटे यीशु को भेजा। जब यिर्मयाह कहता है वो रोते और बिलखते हैं, वो तड़पते हैं। फिरौन कहता है, मैं तुमको स्वतंत्र कर दूंगा। अपने परमेश्वर को पुकारो रहे, प्रार्थना करो रहे। और वो रो रो के प्रार्थना कर रहे, रो रो के प्रार्थना कर रहे। और तब फिर फिरौन ने इजराइल के लोगों को स्वतंत्र किया। मैं उत्पत्ति से लेके मलाकी तक जब मैं पढ़ता हूँ, परमेश्वर बहुत क्रोधित होता है जब आप गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा पाप में पड़ जाते हैं, शैतान के हाथों में आ जाते हैं। परमेश्वर, शैतान कहता है, जब तू मेरे हाथों में आएगा ना, मैं एक ही काम करूंगा, मैं तेरे को अनंत काल की मृत्यु तक लेके चले जाऊंगा। मैं अनंत काल की दशा में तुझको लेके जाऊंगा, जहां पे रोना और दांतों का पीस ना होगा। मैं वहां तुझको लेके जाऊंगा। लेकिन आप यूं करके कहना है, चिड़िया को ऊपर फेंको या बटरफ्लाई को ऊपर फेंको, वो उड़ती है, और मन चाहा जहां बैठने का वही बैठती है, मन चाहा जहां खाने का वही कहती है। वो अपनी इच्छा के अनुसार, वो क्योंकि वो जीवित है, पत्थर निर्जीव है, उसके अंदर में जान नहीं है, इसलिए पाप के अंदर में, धरती के अंदर में जितने पाप है उसके अंदर में पड़ी रहती है। आपका और मेरा, आपको परमेश्वर बार बार कहता है तू मेरी औलाद है। उसने यूं करके कहा, अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। पाप मेरे लिए मर गया है, पाप मर गया, वो पत्थर बन गया है, पाप मर गया है। मेरे अजीजों, पाप मर गया है। यहां पर जिनके नाम यूसुफ है, हानोक है, इनका जीवन देखिएगा आप, यहोशू का जीवन देखिए आपने, मूसा का जीवन देखिए, सैमुएल का जीवन देखिए, दानियल का जीवन देखिए, यशाया का जन्म देखिए, एजकेल, याकूब, यूसुफ, बाप रे, अय्यूब। मेरे सुनिएगा, मेरे अय्यूब की परीक्षा ले, वो धर्मी और विश्वास योग्य है। खूब दोष लगा रहे हैं, शैतान बहुत बर्बाद कर रहा है, लेकिन अय्यूब अपने इसके ऊपर खड़ा हुआ है। मत्ती परमेश्वर के साथ शहीद हो गया, वो शहीद हो गया, मरकुस शहीद हो गया। उसने बोला अब मेरे पे दोष लगा से, जब मेरे पास अनंत काल का जीवन है, मरने के बाद अनंत काल का जीवन है, मरने के बाद मेरे पास परमेश्वर है, मरने के बाद मेरे पास स्वर्ग की कुंजियां है, मेरे पास मरने के बाद मेरा नाम जीवन के पुस्तक में है। अब जीवन के पुस्तक में परमेश्वर ने लिख दिया है, तो क्या दोष मेरे पे लगाएगा? अब मेरे पे कोई दोष नहीं। मतलब ये पौलुस की मन की आंखें खुल गई, पतरस की मन की आंखें खुल गई, कलीसिया आपकी मन की आंखें खुल गई। क्या खुल गई है? कलीसिया आपकी मन की आंखें खुल गई। जब कलीसिया आपकी मन की आंखें खुल गई है तो कोई भी आप पर दोष नहीं लगा देता। मेरे साथ कलीसिया बोले, अब मेरे पे कोई दोष नहीं लगाया जा सकता। बोलिए, अब मेरे पे कोई दोष, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा मैं खरीदा गया। बोलिए, अब मेरे पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता है, अब मेरे पर कोई दोष नहीं लगाया जाता। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा, क्यों? क्योंकि जिसके पास अनंत काल का जीवन है, जिसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है, सुनिए, जिनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है, जिनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है, उसके पर कोई भी दोष नहीं लगा जाता। सुनिए, ये ग्रेविटेशन, पत्थर नीचे आया न्यूटन के कारण, लेकिन पौलुस कहता है पक्षी को उड़ाओ तो वो उड़ते रहता, वो ग्रेविटेशन के कारण नहीं देखता है करके। सुनिएगा बड़े गौर से, कौवे को छोड़ दिया गया था, कौवा वापस नहीं आया।
कबूतर को छोड़ दिया गया था, कबूतर वापस आया कि कबूतर के लिए वो पाक जगह नहीं थी। कबूतर का मतलब ये होता है उसके अंदर में पित्त नहीं होता है। क्या नहीं होता? पित्त नहीं होता। सुनिए पड़ेगा, उससे पित्त नहीं होता। वो अपने गर्मी के, ब्लड के गर्मी के कारण वो अनाज को पहुंचाता है। कबूतर के अंदर में 9 फल और 9 होते, उसके बाद डायने होते इस शरीर में, इधर 9 होते और इधर नहीं होते। परमेश्वर का वचन कहता है मैं जीवित हूं करके, मैं ग्रेविटेशन वो पत्थर नहीं हूं कि आकर कहीं भी गिर जाऊं, मैं पाप में फंस जाऊं, ऐसा नहीं है। वो कहता है मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं। और ये बात अय्यूब को मालूम था, ये बात अय्यूब को मालूम, और क्या मत्ती, मरकुस, लूक को मालूम था कि हमने सारी दुनिया को देख लिया। हमने पैसा को देखा, हमने व्यभिचार को देखा, हमने चोरी को देखा, हमने मूर्ति पूजा को देखा, सब कहा। जब यीशु ने हमारी आंखों के अंदर में देखा, मत्ती बोला मेरे पीछे होने, फॉलो मी, मैं तुमको मछलियों को पकड़ने वाला, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा मैं। हालेलुया। हमारे पास अनंत काल का जीवन है। इसी बात पे मसीहता टिकी हुई है। हमारे पास अनंत काल का जीवन है। आपको एक निर्णय लेना है, परमेश्वर अब आज के बाद मैं इतना पाक जीवन व्यतीत करूंगा, इतना परमेश्वर के साथ चलूंगा, इतना परमेश्वर के साथ चलूंगा, इतना परमेश्वर से बातचीत करूंगा कि मुझ पे कोई दोष नहीं लगाया जाता। सारी दुनिया चलते चलते मुझको अर्थात मेरे परमेश्वर को सलाम करेंगे, क्योंकि इसका जीवन बहुत अच्छा है, इसका जीवन मसीह यीशु मसीह के समान है, इसका जीवन वचन के समान है। प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूं करके कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय, अगर आप पे दोष नहीं लगा रहा तो प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय और उसकी 1 से लेकर मैं कुछ आयत तक पढ़ूंगा। मैं प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय, सुनिएगा बड़े गौर से, मैं 1 से लेकर 5 तक पढ़ूंगा। मैं अगर आप पर दोष, अगर कोई व्यक्ति आप पर दोष लगा रहा है तो वचन के द्वारा साबित करके बताए कि मैं ऐसा नहीं हूं, क्योंकि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। फिर मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि वह मेम्ना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,24,000 जन हैं, जिसके माथे, सुनिए बड़े गौर से, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। सुनिए, उसका और उसके बेटे का नाम लिखा हुआ है। 2 कहता है, और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का शब्द था, और जो शब्द मैंने सुना वो ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हैं। वे सिंहासन के सामने चारों प्राणी प्राचीन के सामने एक नया गीत गा रहे हैं। 1,24,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। 4, ये वे है जो स्त्री के साथ अशुद्ध नहीं किए गए पर वे कुंवारे हैं। ये वे ही है जहां कहीं मेमना जाता वे उनके पीछे हो लेते। हालेलुया। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। आखिरी उनके मुंह से कभी झूठ निकला था और वे निर्दोष है। वे क्या है? वे निर्दोष है। मेरे प्रिय लोगों, पौलुस अपने शरीर को बचाने के लिए नहीं, अपनी आत्मा को बचाने के लिए वो परमेश्वर के लिए कड़क और दुख उठा रहा है। कल महामारी से मर जाएंगे, आपके मरने के बाद आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ 1,24,000 प्राचीन के सामने खड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे। आज रात आपका देहांत हो जाता है, आज रात आप मर जाते हैं, तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में होगा या नहीं होगा। यूसुफ ने पूरे मिस्र पे राज किया, दानियल ने पूरे के पूरे मिस्र पे राज किया और कहने लगा, कौन कहने लगा? सब नबुकत राजा, तेरा परमेश्वर महान है। ऐसा ही होगा आपके साथ। मेरे अजीजों सुनिए, मेरे अजीजों चेक करो,
कौन है मेरे पे दोष लगा रहा है? कौन है मेरे को दोष के गड्ढे में लेके चल रहा है? आज से मेरे पर कोई दोष नहीं लगाए, क्योंकि आप यीशु के लहू से खरीदे गए, क्योंकि आप परमेश्वर के लहू से खरीदे गए, और आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है। आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है। यीशु ने अपना बेटा आपको बना लिया है। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज सो ग्रेट एंड गॉड इज सो माइटी। मैं इसलिए यूं करके कहता है परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 14:1 से लेकर उसकी 5वीं 6वीं आयत तक के, मेरे सिंहासन के सामने वो स्त्री वे विचार में नहीं पकड़े गए, उनके मुंह से झूठ नहीं निकलता है, उनके मुंह से कोई गंदा शब्द नहीं निकलता है। वे कहते हैं कि परमेश्वर में वो पाए जाते हैं। ग्रेविटेशन ने अर्थात पाप ने उनको ऐसा पकड़ के ले गए। घींचता है पाप, मृत्यु ऐसी घींचती है, पाप की मृत्यु ऐसी घींचती है। पाप की मजदूरी मृत्यु है और वो घींचती है मौत। पाप की मौत उसके पीछे दौड़ते चले जाती है। सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब जब मिलता समय तब तब परमेश्वर के वचन को पढ़िए। 1 घंटा डेली दीजिए, आप 15 मिनट वचन को पढ़िए, 15 मिनट उस पर मनन करिए, और मनन करने के बाद उसके अन्य भाषा बोलिए। अन्य भाषा बोलने के बाद कम से कम 30 कोरसेस गाइए, परमेश्वर को उठाइए। ऐसा करने से कोई भी व्यक्ति आप पर दोष नहीं लगाएगा। ग्रेविटेशन, पाप आपको खींचेगा नहीं, पाप आपको खींचेगा नहीं, वे विचार आपको खींचेगा नहीं, मूर्ति पूजा आपको खींचेगा नहीं। वो इसलिए नहीं खींचेगा क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर के, आपका जीवन पक्षी के समान है जो कि हवाओं में उड़ते रहती है। कम से कम 1400 किलोमीटर 1500 किलोमीटर पक्षी लगातार पंख उड़ा के चलते रहते, नीचे नहीं आते, वहीं जाते हैं जहां पर उनका स्थान है। हालेलुया। आपका स्थान पाप में नहीं है, आपका स्थान कहीं गंदगी में नहीं है, आपका स्थान व्यभिचार में नहीं है, आपका स्थान वहां पर नहीं है। आपका स्थान तो वहां पर है जहां पे परमेश्वर ने आपको रखा है। हालेलुया। मैंने तुझे पूंछ नहीं बनाया, लेकिन मैंने तुझे सर बनाया। मैंने अपनी आत्मा को तेरे अंदर में डाल के रखा है। तू मेरी औलाद है, मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, मैंने तुझे आश्चर्य क्रम के लिए बुलाया है, और तेरे द्वारा बड़े बड़े काम होंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु आपके अलौकिक और सामर्थी नाम से है। प्रभु यीशु मसीह, नागपुर के लोग, भारत के लोग परमेश्वर विश्वासी सुन रहे हैं, वो लिंक करेंगे हैं, वो कमांड करेंगे परमेश्वर कि मुझे ये वचन है, यीशु की सलीब ने मुझे बचा लिया। अब यीशु की सलीब मेरे अंदर में है, मुझ पे कोई दोष नहीं लगाया जा सकता, मुझे कोई दोष नहीं लगाया, मेरे पास अनंत काल का जीवन है। वो यूं करके कहेंगे, प्रभु तेरे लहू से है, उनकी आत्मा को मैं तेरे लहू से लपेट देता हूं परमेश्वर, तेरे लहू से लपेट देता, उनके शरीर को तेरे लहू से लपेट देता। कोई भी पत्थर की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उनके अंदर में काम नहीं करेगी, लेकिन यीशु जिंदा है, ये काम करेगा। वचन जिंदा है, काम करेगा। पवित्र आत्मा जिंदा है, वो काम करेगा। प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूं, प्रभु यीशु तेरे हाथों में सौंपता हूं, प्रभु यीशु तेरे हाथों में सौंपता हूं, प्रभु यीशु तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद। उनके घरों में कोरोना नहीं आया, उनके घरों में महामारी नहीं आई, उनके घर में टिड्डियां नहीं आई, भूखमरी नहीं आई परमेश्वर, क्योंकि उनका नाम जीवन के पुस्तक में है। तेरे वचन में यूं करके लिखा, मैंने तुझको सर बनाया, मैंने पूंछ नहीं बनाया, मैंने अपनी आत्मा को दिया, मैंने तेरे बैंक के अंदर में दौलत को डाल के रखा है। तू मेरा बेटा है, तू जय में चलेगा, तुझको रोटी की कमी नहीं रहेगी, तुझे किसी बात की कमी घटी नहीं रहेगी। सेनाओं का यहोवा यूं करके कहता है, मैं आकर के तुझको सुबह 4 बजे 5 बजे उठाऊंगा, तू घुटने पर आएगा और दुआ करेगा और कहेगा, प्रभु धन्यवाद, तेरे लहू ने, तेरे दूतों ने, तेरे वचन ने हमको परमेश्वर ऊंचे पे रखा। अब दोष लगाने वाला शैतान 1000 साल के लिए वो परमेश्वर तू उसको बांध करके रखेगा, और हम परमेश्वर के साथ 1000 साल के साथ राज करेंगे, और वहां पे हालेलुया हुल्लड़ होगा, वहां पे हालेलुया जमघट होएगा, और परमेश्वर की महान महान महिमा उसके चरणों के पास हम सब डाल देंगे। धन्यवाद। आप प्रार्थना सुनते नासरी यीशु के नाम से। आइए हम हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए स्तुति करेंगे, और स्तुति के लिए और आराधना के लिए जाएंगे जो सिंहासन पे विराजमान है। ग्लोरी के नाम। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा
ओमेगा तू ही है, कम ऑन, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, कम ऑन, हाथ उठाए, यीशु तू महान है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू महान है, महान है, यीशु तू सत्य है, दूतों की स्तुति तू है, बुद्धि और सब ज्ञान तू है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू है, जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, ए यीशु तू महान है, यीशु तू सत्य है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू सत्य है, दूतों की स्तुति तू है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, सारे गुनहगार के लिए दुख उठाया, सारे सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, एक खाई कोड़ों की मार भी सली पर उसने निजा, यीशु तू महान है, महान है, यीशु तू सच्चा है, सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू है, बुद्धि और सब क्या तू ही है, राजाओं का राजा तू है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, वायदा किया है तूने, वायदे को करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश उड़े, यीशु तू महान है, महान है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, जिंदा है, यीशु तू धन्य है, धन्य है, दूतों की स्तुति तू है, बुद्धि और सब क्या तू ही है, न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को, न्याय न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को, हे धर्मियों को लेके न्याय से सिंहासन पे राज्य करेगा, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू है, प्रभुओं का प्रभु तू है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा, अल्फा और ओमेगा तू ही है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आज आपसे सुनिएगा, ये वर्शिप जब जब आपके घर में हो रही है,
जब जब आपके घर में वर्शिप हो रही है, तब तब परमेश्वर कहता है यीशु की शांति आपके घर में दिखाई देगी, यीशु की भलाई आपके घर में दिखाई देगी, यीशु की कृपा आपके घर में दिखाई देगी, यीशु की दया आपके घर में दिखाई देगी, यीशु की नम्रता आपके घर में दिखाई देगी, यीशु की चंगाई आपके घर, आपके परिवार में आपको दिखाई देगी। आपके घर ऊंचे पर आना शुरू हो जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का दास आपसे कह रहा है। हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी। ग्लोरी। आइए हाथ उठाए और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, ग्लोरी। ओ स्तुति करें। हालेलुया, ग्लोरी, स्तुति हो। आनंद आनंद है, आनंद 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 है, आनंद के तेल से मसा किया है ना, आनंद के तेल से मसा किया है ना, अपना बेटा हमें बना लिया, ये मेरा सौभाग्य है, अपना बेटा हमें बना लिया, ये मेरा सौभाग्य है। Come on, हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद आनंद आनंद। प्रभु की स्तुति करना आनंद है ना, प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये मेरा सौभाग्य। हालेलुया, हाथ उठाए। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये मेरा सौभाग्य। हालेलुया सदा गाएंगे। कम ऑन, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, प्रभु के आगमन में खुशी है, प्रभु के आगमन में खुशी है, ले जाएंगे हमें ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया, ओ ले जाएंगे हमें ललकार के साथ, ये मेरा सौभाग्य। हालेलुया, हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु आनंद 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 है, शियोन जलाल में वापस रहेंगे, शियोन जलाल में वास करेंगे, बाप के दाहिने हाथ बैठा ले जाएंगे, ये मेरा सौभाग्य है। ओ बाप के दाहिने हाथ बैठ जाएंगे, ये मेरा सौभाग्य है। हालेलुया, हालेलुया सदा गाएंगे। कम ऑन चर्च, ताली बजाइए, वर्शिप करिए, ताली बजाइए। हालेलुया सदा गाएंगे। कम ऑन, हालेलुया सदा गाए। आइए वर्शिप करें। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु। कम ऑन चर्च, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु
ये तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पार करता है, तेरा लहू जीवन देता है। से मिटते गुनाह और धुलते हैं पाप, तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है, तेरा लहू जीवन देता है। कमान गाइए, तेरा लहू, ताली बजा के गाइए कलीसिया, तेरा लहू को पुकारिए। लहू में छुटकारा है, लहू में आपके घर में चंगाई होती है, लहू में पाक होता है, लहू पापों को क्षमा करता है। तेरे लहू में जो छिपे, सुनिए, किसी भी बला से कभी ना डरे, तेरे लहू में जो छिपे, किसी भी बला से कभी ना डरे, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू हिम्मत देता है, तेरा लहू हिम्मत देता है। ताली बजाए, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पार करता है, तेरा लहू हिम्मत देता है। तेरे लहू की ढाल, ओ तेरे लहू की ढाल और की शक्ति बना बस आसरा, तेरा लहू ढाल और की शक्ति बना बस आसरा, तेरा लहू, गाइए, तेरा लहू दिल में सुकून भरता है, तेरा लहू जीवन देता है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पार करता है, जीवन देता, तेरे लहू के झरनों से जख्मी तो क्या और मिटते ना फूल, तेरे लहू के झरनों से जख्मी तो क्या मिटते ना फूल, तेरा लहू, तेरा लहू मरहम का काम करता है, तेरा लहू जीवन देता है। गाइए ना गा, तेरा लहू, वर्शिप करिए, तेरा लहू, तेरा लहू का करता है, तेरा लहू जीवन दे। आइए हाथ उठाए, वर्शिप करिए, आइए वर्शिप करिए, बोले यीशु तेरे लहू की जय हो। कलीसिया हाथ उठाए, कलीसिया हाथ उठाए, हालेलुया, यीशु तेरे लहू की जय हो, यीशु तेरे लहू की जय हो, ओ यीशु तेरे लहू की जय हो, यीशु लहू की जय, ओ लहू की जय, ओ लहू की जय, लहू की जय। हाथ उठाइए, लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय। गाइए, लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। आइए, पवित्र आत्मा आपके लिए एक वाचा को, आपके घर में क्या क्या आशीषें आएगी वो आपके लिए स्वप्नियल वाक्मारे पढ़ने में सहायता करेगी। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूँ, अब्राहम की वाचा आपके जीवन में पूरी हो जा रही है। मैं तुम्हें एक स्थान दूंगा, मैं तुम्हें एक नया राष्ट्र दूंगा, मैं तुम्हें आशीर्वादित करूंगा, आमीन। मैं तेरे नाम को सर्वोच्च ठहराऊंगा, आमीन।
तू आशीषों का जरिया कहलाएगा। आमीन। जिसे तू आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा। आमीन। तेरे द्वारा सारे राष्ट्र आशीष पाएंगे। आमीन। मैं तेरे वंश को ये भूमि हमेशा के लिए दे दूंगा। आमीन। मैं तेरे वंश को बालू के तिनकों की तरह बढ़ाऊंगा। आमीन। मैं तेरी ढाल कहलाऊंगा। आमीन। मैं तुझे बड़ा प्रतिफल दूंगा। आमीन। तेरे खुद के बच्चे तेरे वंश के अधिकारी कहलाएंगे। आमीन। तेरे वंश आकाश के तारों के नाई बढ़ेंगे। आमीन। तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर उस देश के लोगों के दास होकर 400 साल तक राज करेंगे। यीशु के नाम से आमीन। चर्च कमाल ताली बजाए, धन्यवाद करे, धन्यवाद दे यीशु को धन्यवाद दे। ग्लोरी टू ग्लोरी ग्लोरी। आइए आराधना करें, आइए आराधना करें। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आइए हाथ उठाए और कहना, यीशु को कहना, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। गाइए ना, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। घर कोई मेरे साथ ना आए, घर कोई मेरे साथ ना आए, घर कोई मेरे साथ ना आए। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। सब मैं देता। आइए यीशु को अर्पण करिए ताकि पर कोई दोष आपके ऊपर नहीं लगाने पाए, कोई अंधकार की ताकत आप पे दोष नहीं लगाने पाए। जो आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है वहां से कोई हटाने नहीं पाए। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझी को मुबारक मुंजी, सब मैं देता हूँ, आदर देता हूँ, महिमा देता हूँ, ओ आदर देता हूँ, महिमा देता हूँ। तुझी को मुबारक मुंजी, महिमा देता हूँ। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ, आइए हाथ उठाए, यीशुआ
आइए हाथ उठा के गाए, यीशु को पुकारिए। यीशु कहता है ओ ग्लोरी, यीशुआ 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 यीशुआ, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, come on, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। आइए, हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे। यीशुआ 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 यीशुआ। आइए स्तुति करें, आइए अपने सर पे हाथ रखें, आइए अपने सर पे हाथ रखें। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। अपने सर पे हाथ रखे। पवित्र आत्मा जो आपके ऊपर है, पवित्र आत्मा का हाथ, यीशु का हाथ, परमेश्वर का हाथ, वचनों के द्वारा हाथ, पवित्र आत्मा आपके ऊपर है। कोई अंधकार की ताकत अपना हाथ में, आप जय में चलेंगे। आपके घर में शांति होगी, आपके घर में आनंद रहेगा, आपके घर में कृपा रहेगी, आपके घर में भलाई रहेगी। आपके जीवन में कोई भी महामारी, अंधकार की ताकत राज नहीं करेगी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु आपका धन्यवाद करता हूँ। कम ऑन, सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक तुझे किया है, दिल मेरा भर गया है, हालेलुया। और उमड़ भी रहा है, आपके सिर पर तेल उतर रहा है, आपके सर के ऊपर हाथ है यीशु का। अब अभिषेक चालू हो गया है, आपका अभिषेक चालू हो गया है, अभिषेक चालू हो गया है। परमेश्वर की सामर्थ, ओ परमेश्वर की दया, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की भलाई आपके घर के अंदर में आपको दिखाई दे रही है। मैं देख रहा हूँ लाखों दुख को चलते फिरते देख रहा हूँ, मैं परमेश्वर की महिमा को देख रहा हूँ, मैं परमेश्वर के चमत्कार को देख रहा हूँ, मैं परमेश्वर की आशीषों को आपके घर में महामारी नहीं, आपके घर में शांति शांति शांति, आनंद, एकता और भलाई और नम्रता पाया जाएगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी। आज चमत्कार हो रहे मुझे दिखाई दे रहे हैं, आश्चर्य क्रम आपके घर में दिखाई दे रहे हैं, आपके बुद्धि का शक्ति पवित्र आत्मा में काम कर रहा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, मैं आपके नाम की प्रशंसा करता हूँ। प्रभु कह रहा है मैं तुझे जय में लेके चलूंगा, जय के उत्सव में लेके चलूंगा। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर। Come on, angel of the Lord, you are performing the miracle over there. In the name of Jesus, go. हर परिवार में आप जा रहे हैं, स्वर्ग के दूत हर परिवार में जा रहे हैं, हर एक के ऊपर हाथ रख रहे। एक फैन है जिसको सीधे ये आग के पास के अंदर में बहुत फड़ 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 करता है। प्रभु यीशु मसीह इस वक्त आपको चंगा कर रहा है। एक बहन है जिसके पास रोटी नहीं है, रोटी के लिए मोहताज होती है। कुछ 5 लोग आपके घर में आकर आपको अनाज को देकर जा रहे हैं। आपके घर के अंदर में शांति, संपन्नता आपके घर में आ रही है। आपके घर के चारों तरफ स्वर्गदूतों का पहरा है। आपके घर में यीशु और पवित्र आत्मा और स्वर्गदूतों की चलन है। मेरे दूत आपकी रक्षा रखवाली करेंगे। तेरा धन्यवाद हो यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ नासी यीशु के नाम से। हे मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। 10 तारीख को परमेश्वर मेरा भाई संजू बंजारी का बर्थडे है।
ये वचन उसके जीवन में काम कर रहा है। प्रभु उसका नाम जीवन के पुस्तक में है। वो अपने जीवन में आनंद मनाएगा। निक्की अपने जीवन में आनंद मनाएगा। परमेश्वर प्रिंस का बर्थडे है और परमेश्वर आज वो आनंद मना रहा है अपने घर के अंदर में। परमेश्वर उसका मीरा टेमरे के घर के अंदर में उसका आज बर्थडे है। परमेश्वर यीशु के नाम से उसको ब्लेस करते। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर आपकी आशीषों के लिए। धन्यवाद आपकी करुणा और आपकी दया के लिए। धन्यवाद परमेश्वर आपकी महिमा के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद हो इन चारों के ऊपर, संजू के ऊपर, निकी के ऊपर, प्रिंस के ऊपर और परमेश्वर मीरा टेमरे के घर में तेरी पवित्र आत्मा का काम हो रहा है। तेरा धन्यवाद हो। इनके घर में आनंद पाया जाएगा नासरी यीशु के नाम से, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी की पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार से तूने हमारे अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू औरों के अपराधों को क्षमा कर। परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है, आमीन। कलीसिया खड़ी हो जाए। मैं इन लोगों का धन्यवाद करता हूँ। कलीसिया मैं इन लोगों का धन्यवाद करता हूं। दीपाली सांगोड़े, अनीता नथानियल, ममता कसलवार, एनीना, प्रतिभा, मयूर, हीराबाई, पप्पू कसलवार, रानी वानखेड़े और प्रतिभा वाकड़े। और परमेश्वर इन लोगों ने, हे यीशु मसीह, इन लोगों ने पूरे के पूरे लॉकडाउन में आपकी सेवा में मदद किया है। कई गरीबों तक अनाज पहुंचाया इन्होंने, कई लोगों को पैसा दिया इन्होंने। इनके देने से विधवाएं परमेश्वर उनके घर में अनाज गया। एक ऐसी बहन थी परमेश्वर जिसके घर में खाने को नहीं था, उनके घर में इनका पैसा पहुंच गया है। यीशु के नाम से तुम्हारे घर का कुप्पी का तेल और मटकी का आटा फिर कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारे घर में आनंद पाया जाएगा, तुम्हारे घर में खुशियाँ पाई जाएगी। निरंतर तुम्हारा कुप्पी का तेल बढ़ता हुआ नजर आएगा। वचन पूरा होना शुरू हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह दीपाली को परमेश्वर, अनीता को परमेश्वर, उषा फुलजले को परमेश्वर, ममता कसलवार को, अनीना को परमेश्वर, प्रतिभा गजबीए परमेश्वर, मयूर को परमेश्वर, हीराबाई को परमेश्वर, पप्पू कसलवार को, रानी वानखेड़े को और प्रतिभा वाकड़े को, मैं यीशु के नाम से तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। तुमने पैसा बोया है लाखों में काटोगे। मैं यीशु के नाम से आशीर्वाद करता और हम सब कहे आमीन। बोलो आमीन। कलीसिया सुनिएगा, ठीक 9:45 बजे आने वाले रविवार को हम मिलेंगे। यीशु के नाम से आमीन।